हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आपके हालचाल? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं सुबह 6 बजे से। और सुबह 6 बजे का मौसम हमारे यहाँ बिल्कुल एकदम सा साफ स्वच्छ और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। तो बढ़िया सा मौसम हमारे इस तरफ। लेकिन अगर सामने की बात करें तो वहाँ कुछ अच्छा नहीं है। तो दिखाते हैं आपको सामने का जरा नज़ारा है कैसा। तो ये देखिए जी, ये सारा जो ये धुआं आया है, ये कोई कोहरा नहीं है और ना बारिश की संभावना लग रही है। तो ये आग लगी है जी हमारे पूरा इस बेल्ट में, यहाँ से लेकर आगे उस बेल्ट में जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आग लगी हुई है। और ये धुआं भी यहाँ तक पहुँचा है। और इसके बाद इस तरफ का मौसम देखिए, जहाँ क्लियरिटी है वहाँ और धुएं में कितना अंतर आ रहा है। तो इस तरफ देखिए एकदम शानदार सा नज़ारा, हरियाली है, चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। और ये कुछ लोगों ने की गलतियों से, कुछ लोगों की मूर्खता से प्रकृति का भी नुकसान हो रहा है। और जब ये धुआं लोगों के फेफड़े तक पहुंचेगा तो वहाँ कितना नुकसान पहुंचाने वाला है, सोचने वाली बात है। और आबादी के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया है धुआं। यहाँ से लेकर नीचे भी यहाँ पे आबादी है। और सामने अगर इस तरफ आ जाए तो बहुत नुकसानदेह। सुबह के 8 बज रहे हैं और 8 बजे उमन हमारे यहाँ का मौसम ने एकदम सा शानदार होता है। लेकिन आज हम कह नहीं सकते हैं कि हमारे यहाँ का मौसम कुछ शानदार है, क्योंकि अब चारों तरफ देखिए धुंधी धुंध लगी हुई है। हमारे चाचा जी भी आए हुए हैं। तो चाचा जी नमस्कार। राम राम। तो चाचा जी आए थे कि इंदौर से कि यहाँ जो खुशनुमा माहौल देखने के लिए कि पहाड़ में कैसा चल रहा है, कैसा आनंद लिया जाएगा। लेकिन यहाँ आके आपको निराशा ही लगी सबसे पहले। धुंध लगी है, आग लगी है, जंगल कुछ बर्बाद, देखने को नहीं, कुछ नहीं, इससे बढ़िया सामने नहीं दिख रहा है। इससे बढ़िया लग रहा होगा चाचा को इंदौर में स्मार्ट सिटी नंबर 1 की इंदौर, वो छोड़ के चाचा पहाड़ में आए और यहाँ आके ऐसा लग गया। ऐसा लग गया, देखो। और साथ ही साथ एक खास बात और, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन भी हो रहे हैं तो चाचा जी आ रहे हैं स्पेशली वोट देने के लिए। तो कैसा है चाचा जी से जानते हैं कि आप बाहर से आ रहे, तकरीबन 1200 मतलब तकरीबन 1500 किलोमीटर का सफर आप तय करके आए। तो कैसा आपको रुझान लग रहा है, देश में इस बार क्या होने वाला है? होना तो वही है, मोदी लहर चल रही है। जिनको हम वोट नहीं देना चाह रहे थे, मजबूरी इनको देना पड़ा मोदी के चक्करों में। बाकी हमको चेहरा देखने तो कभी मिला ही नहीं उनका। जिनको हमने 10 साल से वोट दे रखा है, यहाँ का सांसद बना रखा है, वो अभी तक आए दिखे नहीं हमको। तो सांसद है कौन वैसे आपको याद? नाम ही नहीं है मालूम। एक टमटा जी थे, पता नहीं कौन थे, नाम ही नहीं, कौन से टमटा थे वो। तो ऐसी स्थिति है जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि मोदी जी का जादू ना अभी हर किसी जगह चल रहा है। और इसीलिए चाचा जी स्पेशली आए हैं इंदौर से कि खुशनुमा माहौल का आनंद लेने, पहाड़ों का। शादी ब्याह भी कुछ होंगे इस बीच में। और साथ ही मोदी जी के लिए कह रहे हैं चाचा जी की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि मताधिकार बहुत जरूरी होता है। तो इस चाचा जी ने घर में आते ही दिक्सू की सबसे पहले क्लास लगा दी और दिक्सू लगी है साफ सफाई करने में। दिक्सू कितने दिन बाद हो रही है यहाँ की साफ सफाई? 7 महीने में, 1 साल में? कुछ नहीं कह रही दिक्सू। तो चलो लगी है दिक्सू आज सुबह से। और छुट्टियों का भी आनंद लिया जा रहा है। बैसाखी की छुट्टी है, कल मेला देखने जाएगी घर और देखने, पता नहीं है अभी। तो जी आज आदि आया था कि आदि ने सोचा जरा साइकिल चलाएंगे, लेकिन साइकिल में जरा प्रॉब्लम आ गई है। क्या क्या प्रॉब्लम आई है आदि? ब्रेक काम नहीं कर रहा है और ये पेडल पे टूट गया। तो इसको भेज रहे हैं हम अभी चौखुटिया के लिए चाचा जी की गाड़ी में। चाचा जी नमस्कार। चढ़ जाएगा? कहाँ पे चढ़ाएं? क्या? अच्छा चाचा जी इसमें देखो ना क्या है, या तो ये टायर भी जरा टूट जन हुई ना, आगे वाला है ये वाला। देखो तो ये यथों ज़्यादा नहीं हुई, यथों ज़्यादा लगानी है हैं। इस तरफ ज़्यादा लग रहा है ना, यहाँ कम है, यहाँ ये दूसरी ये है। ये से एडजस्ट करो, ये खोल के। हाँ दूसरा इसमें क्या, ये ब्रेक देखो, आती ब्रेक मार तो आगे के, ये टायर पे लग रहे हैं। इन उलिया लगन से नहीं ब्रेक छोटा है हैं, उस दिन तो सही चाहिए। ब्रेक पीस छोटा है। और ये हमारे गांव के किसान बच्चे क्या कर रहे हैं, गोबर फेंक रहे हैं। दिक्सू की कंडी में तो कुछ भी नहीं है। तो अभी चाचा जी की गाड़ी में डाल दिया हमने साइकिल। और चाचा जी की सर्विस चलती है रोज़ पांडुआ खाल से चौखुटिया के लिए। आपको भी कभी जरूरत पड़े रानीखेत, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ, देहरादून कहीं के लिए, तो वहाँ के लिए हमारे चाचा जी यानी दुर्लभ चाचा जी की सर्विस जो है चलती है। तो चलो चाचा जी, ओके चलो ठीक है, बाय।
तार ऊपर है, कौन सा? ये वाला। क्यों, पहले कहाँ था ये पहले नीचे था। बिजली का तार है ना, यहाँ पे पोल है ये वाला। तो ये वाले तार पहले यहाँ पर से बिल्कुल टच करते हुए जाते थे आदि की हाइट से। तो 6 महीने पहले जब हमने इसका वीडियो बनाया था, यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपलोड किया था, उसके बाद बिल्कुल विभाग ने तुरंत कार्रवाई की और यहाँ पे एक पोल लगाया बीच में, ये वाला। इसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन ये देखिए जी, ये वाला पोल लगा है बीच में और नीचे हमारा ट्रांसफार्मर है वहाँ पे। ये होती है यूट्यूब की पावर, यानी सोशल मीडिया की पावर, कि अगर आप कोई काम कराना चाह रहे हैं, दिल से आपकी इच्छा, तो हर काम होते हैं, लेकिन करने की इच्छा होनी चाहिए और सही काम कैसे किया जाए। तो ये काम तो हमेशा वाला है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नगुली के लिए घास जा रहे हैं और आज घास काटा है मम्मी ने। तो और दादी यानी आदि के लिए मम्मी लाए हैं टॉफी, जो कि मम्मी अभी पोटली खोल रही है। ले रे। ये तो ये होता है, दादी ऐसे संभाल के रखती है। ये बाटी रोकी मैं आती हूँ। तो खुश हो गया आदि? हाँ। तो चलो आप दादी के साथ जाओ और मैं निकलता हूँ अब घर के लिए। हाँ, तो ये सारे काम करने पड़ते हैं जी घर में, और रोज़ का काम है, हमारी पहाड़ी दिनचर्या का बहुत अभिन्न अंग है, बहुत ज़रूरी काम है। तो चलो चलते हैं। तो ये है जी एक सुंदर सा शानदार सा पेड़ हमारे धोल का, जिसपे कि आजकल बहुत ही शानदार से प्यारे प्यारे छोटे छोटे फूल आए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे पौधे हमारे यहाँ पेड़ पौधे हैं जो कि हमारी पहाड़ की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो चारों तरफ जी आग का धुआं ही धुआं फैल गया है और धीरे धीरे बढ़ रहा है ऊपर आबादी की तरफ ये धुआं। और यहाँ पे दादाजी हैं। दादाजी, जो आग वाग लग रही है, तो क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे और क्या इसके से जो नुकसान होने वाले हैं? नुकसान है, लोग मर रहे हैं यहाँ, क्या नुकसान होता? प्रदूषण से सब प्रदूषण हो गया, घुटन हो गई है बिल्कुल। अंदर नुकसान ही है, सारा नुकसान है। छोटे छोटे पेड़ पौधे तो सारे पेड़ जल गए सारे, देखो तुम उधर कल रात से भनोटिया, टटलगांव, इधर ये सारे जो आग ने कर दिया बिल्कुल। तो बहुत ही ज़्यादा, और पानी का संकट और ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि गर्मी बढ़ने से पानी का एकदम बिल्कुल ही एकदम 0 पॉइंट पे आ गई है। तो ये है जी, आग लगने के ना बहुत सारे नुकसान है। कुछ तो दीर्घकालिक है, कुछ तो हमें अभी लग रहे हैं कि सांस लेने में परेशानी होने लगी है, ऐसा धुआं जो चढ़ रहा है। दूसरा, धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी तो पानी की आवश्यकता बढ़ेगी, और पानी अगर आग लगती रहेगी तो पानी क्या होगा, स्तर पानी का जो गिरता जाएगा, जो भी आगे के लिए हमको खतरे की घंटी से कम नहीं है। तो हर प्रकार के नुकसान है, इसलिए जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, कृपया इस प्रकार का नुकसान ना करें। ये केवल ना हमें आज का नुकसान दिलाता है, बल्कि भविष्य को भी ये गर्त में डालता है। अभी हमें खबर लगी कि गांव के नज़दीक भी आग पहुंच गई है, तो मैं और आदि जाते हैं वहाँ, देखते हैं, उसके बाद नहीं तो पानी वानी ले जाएंगे और आग बुझाने का काम करेंगे। तो देखिए जी, इतनी भयंकर आग आ चुकी है यहाँ पे। बगल में मेरे दादाजी का घर है यहाँ पे, और ये देखिए जी, आग पूरी फैल चुकी है और धुआं ही धुआं। और ये चाची जी भी परेशान है क्योंकि चाची जी के घर यहीं पे है। चाची जी का ऐसा ही आग करने लगी थी दूर। और दिक्सु और निक्सु भी, जल्दी आप पानी ले लो। बहुत मुश्किल है जो, और आग ने ना यहाँ पे, ये कुछ सूखे पेड़ थे, इन पे भी आग यहाँ पे पुराने थे, इनसे तो धुआं निकलता रहेगा, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ की आग बुझा दिया। नीचे लगी है बहुत भयंकर वाली आग। तो यहाँ तो बहुत आग लगी रही। बहुत अभी उधर को जारी रहा हूँ, इधर की तो बुझ गई है। तो यहाँ पर लग गई है आग। ये पापा आग बुझा रहे हैं। तो जी, जो बड़ी आग है उस पर हमने कंट्रोल कर दिया है। थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी धुआं आ रहा है, ये पुरानी लकड़ियों ने आग पकड़ा हुआ है, इसको भी बुझा देंगे। तो सोच समझ के अगर आप कहीं आजकल हल्की फुल्की आग जलाने का आप कार्यक्रम कर रहे हैं घर के आसपास भी, तो ज़रा संभल के करें। क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं।
भाई पता चला कि यहाँ पे घर के पास ना थोड़ा सा कूड़ा जलाने के लिए आग जलाई गई थी, जिसने कि इतना विकराल रूप ले लिया है। और चाची जी लोग भी पहुँच चुके हैं नीचे से आग बुझा के। बहुत मशक्कत भरा काम था, धुआं ही धुआं। चलो, आग बुझाने वाली पूरी टीम हमारी, एक गुड़िया हमारी आगे से जा रही है। और अंकी को चोट फटाक तो नहीं लगी, क्योंकि आग बुझाने के चक्कर में कहीं गिर गुर गए तो मशान और लगेगा और पूजा खानी पड़ेगी ना। और ये दो थे हमारे दर्शक जिन्होंने कि खूब मजे लिए ना। तो चलो अब जरा पानी पी लेते हैं ठंडा ठंडा। तो ये है जी प्रदूषण का असर। ये सामने हमारा हरा सा शानदार सा पेड़ और उसके पीछे देखिए धुंध ही धुंध। तो अभी निकल रहे हैं जी हम अपने गांव के ऊपर वाली बाखली में, जहाँ की 1 हफ्ते बाद शादी का कार्यक्रम है। तो वहाँ जो सामान आया है वहाँ उसको भी एडजस्ट करते हैं। और मेरे पीछे किन्ना आ रहा है कोल्ड ड्रिंक की पेटी लेके, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है शादी ब्याह में। के घर में हम आए हुए हैं और अभी सामान सेट कर रहे हैं कि बहुत सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। दादी जी भी है, दादी जी से भी बात करेंगे शादी का क्या क्या कार्यक्रम है। अभी जरा सामान एडजस्ट करते हैं। बच्चे भी आए हुए हैं, बच्चे तो क्या कृष्णा और पंकु है हमारे साथ, और दादाजी भी लगे हुए हैं कई दिन से लगातार। बीच में रंगन रोगन का कार्यक्रम भी हो रहा था, उसमें भी दादाजी बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थे। 1 हफ्ता रह गया है शादी के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा काम आजकल घर में हो रहा है। तो चलिए जो सामान आया है उसको सेट करते हैं, फिर करेंगे। तो दादी ने एक नौलखा हार बनाया था, दिखाओ कौन सा हार बनाया दादी ने अभी। ये लाखों नहीं दादी, 3 तोला जो 2 लाख रुपया, तब कति महंगा हुए सुना। अब पुराना कति तोला 1.5 लाख हो सो 75,000 रुपये हुए वाल सोना। वो तो 75 होने वाले बनाए बुने के बने नहीं पहुंचा नो। तो ये देखिए जी दादी जी का बढ़िया सा हार, सोने से कम नहीं और खो गया तो गम नहीं। बात तो हमारे यहाँ अभी शादी का जो न्योता देने की परंपरा है ना, परंपरागत रूप से जो न्योता देने का तरीका होता है वो बड़ा गजब का है। तो अभी भाई लोग आए हैं। रंजीत भाई जी सर, क्या हालचाल? नमस्कार। और छोटे भाई पुष्कर। तो आपके चाचा की लड़के की शादी है, कब है? 17 को मेहंदी है और 18 को बारात है और 19 को जो रिसेप्शन बोल सकते हैं हमारे यहाँ। और रिसेप्शन में हमारे यहाँ पंडित जी के हाथ का बना हुआ दाल और भात मिलता है, जिसका कि कहीं कोई वो नहीं, बिल्कुल एकदम सा बढ़िया फर्स्ट क्लास स्वादिष्ट, और जो परंपरागत रूप से जिसमें हमारे उत्तराखंड की हम कहेंगे संस्कृति दिखती है। तो चलो भाई लोग न्योता देने आए हैं। एक छोटी सी झलक थी हमारे पहाड़ की परंपराओं की जो आप तक दिखाई। तो दोस्तों देखिए, ये हैं मेरे स्लीपिंग बैग, 2 स्लीपिंग बैग। ये पुराना वाला है और ये नया वाला। ये आज सुखाने का कारण क्या है, गर्मियों में इनकी ज़रूरत हमें वैसे पड़ती नहीं है, लेकिन पिछले 10 साल से मैंने संभाल के रखे हैं ये केवल और केवल इलेक्शन ड्यूटी के लिए। अब इस बार आदेश आया है सरकार का कि जो संबंधित क्षेत्र में जहां हमारी ड्यूटी लगेगी वहां के जो पटवारी होंगे उनके लिए आदेश आया है कि वो लोग वहां बिस्तर की व्यवस्था करें। लेकिन होती नहीं होती है, तो अपने साथ हमको सारी व्यवस्थाएं बना के चलनी पड़ती है। तो ये तैयारियां हमारी शुरू हो गई हैं। और आज आदि आए थे घर में, तो आदि ने इनको सुखा दिया है और आदि ने इनके अंदर लेट के भी देखा कि पापा इसके अंदर सोएंगे तो सोएंगे कैसे। तो आदि को कैसा लगा इसके अंदर सो के? मज़ा आया? तो कौन सा अच्छा है? वो दोनों अच्छे हैं। आपके लिए कौन सा, अगर आपको चूज करना हुआ एक, तो क्यों? बड़ा है ज़्यादा। अच्छा, तो आदि कह रहे ना कि पाँव फैलाने की पूरी जगह उसके अंदर है, तो वो वाला अच्छा है। ये वाला ज़रा कंजस्टेड है, छोटा है। तो चले देखते हैं फिर। तब तक अगर कोई ऐसी न्यूज़ आ गई कि नहीं ले जाना है तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन तैयारी अपनी पूरी रखनी है। स्टैंड बाय में हम तो हैं, जब ऑर्डर मिलेगा तब निकलेंगे इलेक्शन ड्यूटी के लिए। तो ये अभी रात के 8 बजे का समय, और सामने देख सकते हैं कि आग ने कितना विकराल रूप ले लिया है। और 2 किलोमीटर के दायरे में यहाँ से लेकर पूरा ये पहाड़ी में, सामने वाली पहाड़ी में बिल्कुल इतनी लंबी चौड़ी लाइन में आग लगी हुई है। देखिए कितना नुकसान इससे हो रहा है, वन्य जीवों का, पशु पक्षियों का, और साथ ही जो छोटे छोटे पौधे होंगे उनका कितना नुकसान हो जाता है। कम से कम जो लोग ये जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसा ना करें आप लोग यार, बहुत नुकसान हो रहा है इससे।